नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि गुरु ग्रह जो कि जून में उच्च के होने जा रहे हैं, इनका हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गुरु ग्रह का गोचर का हमारी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 2 जून 2026 को मंगलवार को सुबह 2:25 पर ये जो गुरु ग्रह हैं, ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में ये उच्च के माने जाते हैं। तो इनका यहाँ प्रवेश करना मतलब ये गुरु के प्रभाव को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक माना जाएगा। यहाँ पर जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में आता है ना, तो वह अपनी ऊर्जा को सबसे अच्छे रूप में व्यक्त कर पाता है और इसी कारण धर्म, ज्ञान, भाग्य, परिवार और समृद्धि से जुड़े हुए विषयों में अच्छे अवसर और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब गुरु ग्रह यहाँ पर लगभग 30 अक्टूबर 2024 तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो लगभग ये जो इनका उच्च का जो प्रभाव है, ये 150 दिन तक हमारे ऊपर बना रहेगा। गुरु ग्रह कर्क राशि में आएंगे और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा और गुरु के बीच में घनी मित्रता है। चंद्रमा और गुरु का अगर किसी की भी जन्म पत्री में युति होती है तो हम उसे गज केसरी योग बोलते हैं। तो दोनों ही ग्रह क्या है? शांति के, भावनाओं के, ज्ञान के, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए ग्रह हैं। और यदि जब गुरु चंद्रमा की राशि में आते हैं तो उनका ये प्रभाव केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता को भी बहुत ज्यादा मजबूत करता है। और ये समय जीवन में सही दिशा को समझने में और बेहतर निर्णय लेने में, अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो ये गोचर राहत, सुकून और नई ऊर्जा लेकर के आ सकता है। परिवार, घर परिवार के सुख, मानसिक शांति और गहरी जो आपके जीवन की गहरी समझ से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, वहां पर आपको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो समय होगा, ये बाहरी प्रगति के साथ साथ आंतरिक संतुलन और संतोष को भी बढ़ाने वाला माना जाएगा। अब देखते हैं इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मेष राशि के लिए गुरु चौथे भाव में उच्च के होकर के आ रहे हैं। यहाँ पर ये चौथे भाव में उच्च के हो रहे हैं तो आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग बन रहा है। तो घर परिवार से जुड़े हुए मामलों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। घर खरीदने, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ काम करने या फिर वाहन खरीदने के कुछ योग यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। परिवार में सुख शांति बढ़ने की संभावना भी रहेगी और माता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। माता के स्वास्थ्य में भी जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो सारी समस्याएं भी दूर होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए, 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र भी कर्क राशि में रहेंगे। इससे घर के वातावरण में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर परिवार में आपस में आप मेल जोल से रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। 22 जून को बुध भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक त्रिग्रही योग बन जाएगा। हालांकि बुध का ये स्थिति है कि 29 जून को ये वक्रीय हो जाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी या कागजी कार्रवाई जो भी आप कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण फैसला आप लेना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, जिससे घर के वातावरण में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार में आपसी तालमेल बेहतर होगा। 22 जून को बुध भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 29 जून को बुध वक्रीय हो जाएंगे और इसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। इस समय में आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी आपके पेपर्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी अवश्य ही रखिएगा। 5 अगस्त से बुध 22 अगस्त तक फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध और गुरु की एक युति बनेगी, जो कि बहुत अच्छी युति मानी जाएगी। इससे रुके हुए काम, आपके अगर कोई काम रुक गया था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पर दोबारा वो गति पकड़ सकता है। और 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, तो ये एक शिक्षक योग बनेगा आपके लिए। इससे घर और परिवार से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।
आप अगर जॉब करते हैं तो वहां पर आपको मान सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। इस समय घर के किसी बड़े फैसले या बदलाव की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी इस समय में। और 18 सितंबर को मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे जब, तो यहाँ पर गुरु और मंगल का एक संयोग बनेगा और यहाँ पर घर के माहौल में थोड़ी सी तकरार बढ़ेगी, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से अगर आप बचेंगे तो घर का माहौल खराब नहीं होगा। अब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, तो अचानक से लाभ और परिवर्तन के योग बनेंगे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके करियर पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, तो वहां पर आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे। और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव पर, तो यानी कि अगर आपका खर्च जो अभी तक बढ़ा हुआ था तो वहां पर आप कहीं थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन विदेश और आध्यात्मिक जो कार्य है वहां पर आपको जुड़ने का अवसर अवश्य ही मिलेगा। अब वृषभ राशि की बात करते हैं, तो वृषभ राशि के लिए इस समय गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना यानी कि आपके तीसरे भाव को सक्रिय करना, आपके आत्मविश्वास और आपके प्रयासों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मेहनत का फल भी मिलेगा और कुछ नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे आपके। छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अपने कौशल को बढ़ाने और नई चीजें सीखने के लिए ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। जब 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, आपके व्यवहार और बातचीत में मिठास आएगी। लोगों से सहयोग मिलने के योग यहाँ पर बनेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 जून को ये वक्रीय भी हो जाएंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे उसके बाद। तो ये जो समय होगा यहाँ बातचीत में थोड़ा गलतफहमियां या फिर निर्णय में थोड़ा भ्रम हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतिएगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आएंगे। इससे आपके रुके हुए काम और दोबारा बातचीत, अगर किसी काम को लेकर के आपकी कोई मीटिंग या बातचीत होनी थी तो अब वो सारी मीटिंग सही दिशा में जाएंगी। ये आपके लिए सारा पॉजिटिव रहने वाला है। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य भी कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु और सूर्य का एक युति बनेगी जिसे हम शिक्षक योग बोलते हैं। ये आपके लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को और ज्यादा निखारेगा आपके, लेकिन कभी कभी बहस और अहंकार से काम बिगड़ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे, तब यहाँ पर गुरु और मंगल का एक युति बनेगी। इसे भी अच्छा माना जाता है। ये आपकी ऊर्जा को और ज्यादा सक्रिय करेंगे और आप जल्दबाजी में गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके सारे काम सही डायरेक्शन में जाएंगे। गुरु मंगल का ये जो योग बनता है ये बहुत अच्छा बनता है और ये यहाँ पर आपके लिए आपके तीसरे भाव में जड़ा है, तो मेहनत बढ़ेगी पर परिणाम भी तुरंत मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। भाग्य का भी साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, जो कि आपका साझेदारी का होता है, जीवन साथी का भाव होता है, तो यहाँ पर संबंधों में सुधार की भी अवसर यहाँ पर मिलेंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी पार्टनरशिप में या वैवाहिक जीवन में तो उसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी। यहाँ पर आपका अगर अविवाहित हैं तो शादी के योग भी इस गोचर में आप देखेंगे कि उसके योग भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। भाग्य और यात्रा से जुड़े हुए अवसर आपको मिलेंगे। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, तो लाभ और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो समय होगा आपके लिए मेहनत, साहस और नए अवसरों के लिए अच्छा माना जा रहा है। गुरु के इस गोचर का पूरा फायदा उठाइएगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि के लिए गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना यानी कि आपके दूसरे भाव में ये उच्च के हो रहे हैं, इसे धन संचय के अवसर बढ़ेंगे, आय में सुधार होगा, परिवार से सहयोग मिलने की संभावना भी बनेगी और वाणी में प्रभाव भी बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को बहुत अधिक महत्व देंगे। अब 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र भी कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिलेगी आपको। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। 22 जून को बुध कर्क राशि में आएंगे, लेकिन 29 जून से ये वक्रीय हो जाएंगे और उसके बाद ये पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसलिए इस समय आपका जो पैसों का लेन देन है, यहाँ पर अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक लीजिएगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके रुके हुए कोई भी आर्थिक कार्य था, पैसों से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य था जो किसी वजह से अटक गया था,
अब वो कार्य आपका आगे बढ़ सकता है, योजनाओं में स्पष्टता आएगी आपकी। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक शिक्षक योग बनेगा गुरु और सूर्य का। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आय बढ़ने के कुछ नए अवसर आपके लिए आपके सामने आएंगे। और जब 18 सितंबर से मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु मंगल की एक युति बनेगी, तो आपके जो खर्चे हैं ये अचानक बढ़ तो सकते हैं, लेकिन धन का आगमन ये नहीं रुकने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो काम और नौकरी के क्षेत्र में धीरे धीरे यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, इससे अचानक आने वाली परेशानियों से बचाव आपको मिलेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, इससे करियर से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। प्रमोशन चाहते थे तो अब प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यह जो गोचर है ये मिथुन राशि वालों के लिए धन, परिवार और करियर में स्थिरता लेकर के आएगा। बस आपको थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, सोच सकारात्मक होगी, जीवन में कुछ नए अवसर भी दिखाई देंगे, लोगों के बीच आपकी छवि बेहतर होगी और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु आपकी ही राशि में जब है तो ये आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग बना रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है यह आपके लिए। 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में रहने वाले हैं। इससे आकर्षण, सुख सुविधा और रिश्तों में मधुरता आएगी आपके। अब 22 जून से बुध भी कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन ये 29 जून को वक्रीय हो जाएंगे। इस कारण इस समय में कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हो, कहीं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, तो वहां पर किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इस बात को आपको थोड़ा सा माइंडसेट में रखना होगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में रहेंगे। इससे आपके जितने रुके हुए काम थे ये फिर से आगे बढ़ेंगे और आपकी सारी मीटिंग में आपकी वाही वाही होगी। ये एक अच्छी बात है आपके लिए। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ पर सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर गुरु और सूर्य का एक शिक्षक योग बनेगा। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता ये बहुत ज्यादा निखरेगी आपकी। कभी कभी थोड़ा अहंकार भी आपके अंदर आएगा और गुस्से की स्थिति भी बन सकती है, तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब 18 सितंबर से मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल जब कर्क राशि में आते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं और गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, तो ये एक तरह का मंगल का नीच भंग होगा। यहाँ पर ऊर्जा और सक्रियता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन किसी भी काम को करने में आपके अंदर एक जल्दबाजी आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लें, ये भी हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि गुरु यहाँ पर आपको पूरा कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन फिर भी मंगल है, थोड़ा क्रोध तो देंगे ही। अब गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। इससे शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, जिससे विवाह और साझेदारी या व्यापार में यहाँ पर कुछ सुधार के योग बन रहे हैं। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो कर्क राशि के लिए ये जो 150 दिन का समय है ये प्रगति और नए अवसरों से भरा हुआ रहेगा। आप इसका पूरा फायदा उठाइए। अब चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के लिए गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना, यानी कि 12वें भाव में गोचर करना, ये खर्च तो बढ़ा ही रहा है और कई बार किसी जरूरी और शुभ कार्य पर आपका खर्चा हो, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आ रहा है। विदेश से जुड़े अवसर या विदेश में काम करने के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आध्यात्म, ध्यान और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अब 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, जिससे खर्च, आराम और सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 जून को ये बुध वक्रीय भी हो जाएंगे। इस समय पैसों से जुड़े हुए मामलों और काम का जो कागजी कार्य होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप वीजा के लिए या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो एक बार अपने पेपर्स को 1 से 2 बार चेक कर लीजिएगा और किसी और पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध कर्क राशि में आएंगे। इससे
आपके कार्य जो रुक रहे थे वो फिर से सीधे होंगे और आगे बढ़ेंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य और गुरु का एक अच्छी युति बनेगी, शिक्षक योग बनेगा। मानसिक तनाव कम होगा, अकेलेपन की भावना थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन इस अकेलेपन को आप एंजॉय करने वाले हो। स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। 18 सितंबर से मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे, तो आपका जो खर्च है ये थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। अब गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। इससे घर, माता और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपका कोई भी ऐसा निर्णय आना था तो अब वो आ सकता है। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे शत्रुओं पर विजय निश्चित है। नौकरी से जुड़े हुए कोई मामले था, कहीं आपकी अभी तक जॉब नहीं लग पा रही थी तो अब जॉब लगने के चांसेस है। कहीं अप्लाई किया हुआ था, वहां से आपका आ नहीं पा रहा था, या कुछ भी ऐसा काम था नौकरी से रिलेटेड, तो अब वहां पर आप देखेंगे थोड़ा पॉजिटिविटी, कुछ होप मिलती हुई आपको अवश्य ही नजर आएगी। 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। जीवन में अचानक परिवर्तन और कुछ नए अनुभव आपके लिए आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कहीं के लिए पीआर अप्लाई किया हुआ था तो अब वो पीआर आ जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। पीआर और वीजा दोनों मिलने के चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय आत्मचिंतन, आध्यात्म या विदेश से जुड़े हुए अवसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए ये आपके 11वें भाव में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। 11वां भाव किस चीज का होता है? हमारे लाभ का होता है, आय का होता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों से जुड़ा हुआ होता है। तो गुरु का यहाँ पर उच्च का होना मतलब आय के कुछ नए स्रोत बनेंगे। बड़े भाई बहन हैं अगर आपके, तो उनके साथ आपके संबंधों में और सुधार होता हुआ नजर आएगा। उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। कोई इच्छा जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, कुछ ऐसा था आपके मन में, तो वो इच्छा पूर्ति के यहाँ पर योग भी बनेंगे। रुके हुए कार्य अब आपके फिर से होने लगेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करते थे तो वहां से भी एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपका जो संपर्क या नेटवर्किंग जो आप बनाएंगे वो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगी। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में आएंगे। इससे मित्रों या फिर आपके जो संपर्क हैं, जो कांटेक्ट है, नेटवर्किंग है, उनके सहयोग से आपको मिलने के पूरे योग बन रहे हैं आपके कार्यों के लिए। कोई ऐसा कार्य जो आपका किसी वजह से रुका हुआ था, अब उनके सहयोग से वो कार्य हो सकता है। आप चाहते हैं उनकी सहायता आपको मिले तो अब वो पूरी तरह से आपको मिलेगी। बड़े भाई की सहायता आपको पूरी तरह से मिलेगी। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 जून को ये वक्रीय हो रहे हैं। तो इस समय में कोई भी आर्थिक निर्णय या फिर निवेश अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आएंगे। जब ये वक्री हो जाएंगे तो मिथुन में लौट जाएंगे। अब ये 5 अगस्त से फिर से कर्क राशि में आएंगे। तो यहाँ पर आपके रुके हुए कार्य, ये इनमें थोड़ा गति आती हुई नजर आएगी। अब अगर आप निवेश करते हैं तो वो निवेश आपके लिए फायदेमंद भी सिद्ध होगा। आपकी प्लानिंग गति पकड़ सकती है सारी। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहने वाले हैं। समाज में पहचान बढ़ेगी, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको भी कुछ अच्छे बड़े ओहदे पर जो लोग हैं उनसे मिलने का अवसर मिल सकता है। 18 सितंबर से लेकर के मंगल भी कर्क राशि में रहेंगे, तो गुरु और मंगल की एक युति बनेगी। यहाँ पर सक्रियता और ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। मित्रों और नेटवर्किंग में किसी भी बहस से आपको बचना होगा। यहाँ पर बहस बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि जब आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी तो मेहनत और प्रयासों के मिलने का जो फल मिलता है, आपने जितनी भी मेहनत की है उन सारी मेहनत का, उन सारी कोशिशों का अब आपको फल भी मिलेगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। इससे मेहनत और प्रयासों का जो फल है वो आपको मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं, आपने कोई प्रमोशन किया हुआ है अपने व्यापार का, तो उसका आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। संतान के साथ संबंध अच्छे होंगे, संतान से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में प्रेम की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। विवाह योग्य है, अब विवाह हो सकता है। विवाह के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं गुरु के इस गोचर में। साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे, उसके भी कुछ अच्छे बड़े अवसर आपको
मिल सकते हैं और वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये समय लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए ये पूरा जो समय रहेगा। तुला राशि की बात कर लेते। तुला राशि के लिए 10वें भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे गुरु, तो यानी कि गुरु का यहाँ पर होना करियर में प्रगति के अवसर लेकर आएगा। कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, प्रमोशन होगा। गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहां पर आपको कुछ अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह प्रमोशन मिल सकता है, एक अच्छा बड़ा इंक्रीमेंट आपका लगे, इस तरह के भी चांसेस होंगे। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति भी होगी और व्यापारी अगर आप हैं तो व्यापार के विस्तार के अवसर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए गुरु यहाँ पर हंस महापुरुष नाम का राजयोग बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा, इस गोचर को व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, इससे कार्य क्षेत्र में सहयोग और अच्छे संबंध बनने के कुछ योग बन रहे हैं। 22 जून से बुध भी कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 तारीख को ये वक्रीय हो जाएंगे और पुनः मिथुन राशि में लौट जाएंगे बाद में। इसलिए यहाँ पर जो आपके ऑफिस में जो भी आपको करना है, वहां पर किसी से बातचीत करते समय, अपने बॉस के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं तो आपकी बात का उल्टा असर पड़ेगा, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके ऑफिस में काम थे जो नहीं बन पा रहे थे, अब वो सारे काम फिर से आगे बनेंगे। पिता की सेहत में किसी तरह की कोई कमी थी, कोई परेशानी नजर आ रही थी, तो अब पिता की सेहत भी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलने रहने वाली है। आपको आपके ऑफिस में एक अच्छा बड़ा मुनाफा हो, कोई एक अच्छा बड़ा बिजनेस, व्यापार या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी एक ऐसी डील आप अपने ऑफिस के लिए क्रैक करके लाएं, ये वो समय होगा यहाँ पर आपके लिए। अब 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य भी कर्क राशि में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान और अधिकार आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर मतलब कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे दी जाएंगी जो बहुत अच्छी आपके लिए साबित होंगी। वरिष्ठ लोगों से, यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ा आप अहंकार यहाँ पर टकराव हो सकता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा। 18 सितंबर को मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे, जिससे काम में ऊर्जा और सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी या गुस्से से बचना जरूरी होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, धन और वाणी से जुड़े मामलों में सुधार होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर चौथे भाव पर, तो माता और संपत्ति से जुड़े मामलों में यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आएगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो व्यापारी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी कुछ अच्छे अवसर यहाँ पर बनेंगे और नौकरी के से रिलेटेड कोई भी परेशानी थी तो वो सारी परेशानियां अब दूर होती हुई नजर आएंगी। नई नौकरी चाहते थे उसके मिलने के भी योग बन रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी का आपका मामला चल रहा था तो अब वो मामला भी आपका सुलझ सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है, वहां पर भी आपके फेवर में परिणाम आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये समय करियर प्रतिष्ठा के लिए काफी अच्छा साबित होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 9वें भाव में, भाग्य भाव में गुरु उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का यहाँ पर होना मतलब भाग्य का साथ तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बहुत सारे आपके रुके हुए काम अब आपके बनेंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, धार्मिक कार्य, कुछ लंबी यात्राएं, इन सब के मौके आपको मिलेंगे। विदेश जाना चाहते थे कुछ हायर स्टडीज के लिए, तब उसके अवसर भी आपको मिल रहे हैं। पिता के साथ आपका संबंध और भी बेहतर होगा और जीवन में मार्गदर्शन भी आपको इस समय में मिलेगा। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। भाग्य और यात्रा से जुड़े मामलों में सुखद अनुभव मिल सकता है आपको। 22 जून से बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 को ये वक्रीय हो जाएंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में भी चले जाएंगे। इस समय में पढ़ाई, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप लेते हैं कुछ, तो वहां पर थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। 5 अगस्त से 22 अगस्त में ये फिर से कर्क राशि में ही रहेंगे, तो इस समय में आपके जो भी पिछले समय में आपका काम रुक गए थे, अब वो काम फिर से स्पीड पकड़ेंगे, आपकी प्लानिंग फिर से आगे बढ़ेंगी एज इट इज, और आपकी वाणी में एक जो इतनी प्रभावशाली वाणी हो जाएगी कि बहुत बार सिर्फ आपके बोलने से आपके काम निमट जाए, काम आपके बन जाए, ये वो स्थिति होगी।
16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य भी कर्क राशि में रहेंगे। आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। भाग्य का साथ तो यहाँ पर मिलता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। 18 सितंबर से जब मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर ऊर्जा और सक्रियता ये दोनों बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं यहाँ आप, और आपका लाभ के भी बहुत अच्छे यहाँ पर अवसर बनते हुए आपके लिए नजर आएंगे। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर। आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। मेहनत और साहस का अच्छा फल आपको मिलेगा। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए शिक्षा और जीवन में प्रगति के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। इस गोचर का पूरा फायदा उठाइए। धनु राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु का 8वें भाव में उच्च का होकर के बैठना ये यहाँ पर अचानक लाभ के कुछ बहुत अच्छे योग बना रहा है। जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष है, या इसी तरह के किसी कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। रिसर्च, रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आप पूरा फायदा उठाइए। अब 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र भी कर्क राशि में आ जाएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से या कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ आपका मामला है तो यहाँ पर लाभ और उनका पूरा सहयोग मिले, इस तरह के योग बनेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 29 जून को वक्री हो जाएंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में वापस लौट जाएंगे। तो इस समय में आपको थोड़ा पैसों में अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा निवेश का ध्यान दें, या फिर कोई अपनी प्लानिंग अगर आपकी है कोई, तो उसको सीक्रेट ही रखें, अभी किसी को ना बताएं, नहीं तो वो काम आपका ना बने। इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में रहेंगे और यहाँ पर ये जो स्थिति होगी ये आपके रुके हुए कामों को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी। वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने वाली है। आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको वाणी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छे बड़े प्रगति के अवसर भी बनते हुए नजर आएंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। शिक्षक योग बनेगा आपके लिए। यहाँ पर जीवन में कुछ अचानक बदलाव या कुछ अचानक से आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। 18 सितंबर से मंगल कर्क राशि में आएंगे, जिससे जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश, आध्यात्म, खर्च से जुड़े मामलों में बदलाव देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। 9वीं दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो घर, माता और संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ अच्छी खबर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए 7वें भाव में उच्च के होकर के बैठना, गुरु के यहाँ उच्च के होने से विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में सुधार भी आ सकता है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो व्यापारिक साझेदारियों से अच्छा लाभ मिलने के योग है। कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, तो व्यापार के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे बड़े अवसर आप दिखाई देंगे। आपके लिए ये जो गुरु का जो गोचर है, ये हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग बना रहा है। बहुत अच्छा आपके लिए कुछ अवसर लेकर के आ रहा है। अब 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जीवन साथी के सहयोग मिलने के भी योग यहाँ पर बनेंगे। 22 जून को बुध कर्क राशि में आ जाएंगे और 29 जून को वक्रिय हो जाएंगे और फिर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये जो समय होगा ये रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखने का होगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आएंगे। सारे काम फिर से ठीक हो जाएंगे यहाँ पर ये आपके, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यापार में एक अच्छा मोटा मुनाफा हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनाए गए। यह बुध 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। जीवन साथी या व्यापारिक साझेदारी में अहंकार का टकराव हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको किसको कोई डिग्री या कुछ ऐसा आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते थे तो उसके योग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। यहाँ पर जब
18 सितंबर से मंगल कर्क राशि में आएंगे तो रिश्तों में थोड़ा तनाव भी बढ़ेगा और आपके अंदर थोड़ा जल्दबाजी भी आएगी। इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। आय और लाभ के नए अवसर मिल रहे हैं। आप 7वीं दृष्टि पड़ेगी, ये आपके प्रथम भाव का व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि होती हुई आप महसूस करेंगे इस 150 दिन में। वहीं 9वीं दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर। मेहनत और प्रयासों से अच्छा परिणाम मिलेगा। अपने व्यापार को लेकर के अगर कोई प्रमोशन कभी किया है तो उन प्रमोशन का एक अच्छा फायदा आपको इस समय में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के गुरु यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसका पूरा फायदा उठाइएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए 6ठे भाव में गुरु का यह गोचर हो रहा है, जो ये उच्च के होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होगा। सफलता के अवसर मिलेंगे। नौकरी करने वालों के कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है आपके वर्क प्लेस पर और धीरे धीरे आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलने लगे, इस तरह के योग बनेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, वो आपके फेवर में आ सकता है। कोई ना कोई परिणाम वहां पर आपको अच्छा मिल सकता है। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। इससे कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलने के योग अवश्य ही बन रहे हैं। किसी महिला मित्र से आपको सहयोग मिले, इस तरह के योग बनेंगे। नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ राहत भी मिलेगी। 22 जून से बुध कर्क राशि में आ जाएंगे और 29 जून को वक्रीय हो जाएंगे और उसके बाद ये मिथुन में वापस चले जाएंगे। तो नौकरी या कागजी कार्य या पैसों से जुड़े मामले हैं, वहां पर थोड़ा सावधानी रखिएगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आएंगे। काम सारे अच्छे रहेंगे और प्रगति पकड़ेंगे, गति पकड़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक जब सूर्य कर्क राशि में रहेंगे तो यहाँ पर गुरु और सूर्य की एक युति बनेगी, जिसे हम बोलेंगे शिक्षक योग। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पहचान मिलेगी आपके काम को। मेहनत तो अधिक कर रहे हैं और उसका परिणाम भी आपको मिलेगा तुरंत, इस तरह के योग बनेंगे। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे। इस समय अगर आपने कभी किसी को पैसा दिया हुआ है तो पैसा आपके पास वापस आएगा, लेकिन इस समय किसी को पैसा उधार बिल्कुल भी मत दीजिएगा। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको अवश्य ही मिल जाएगा इस समय में लोन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बस इस गोचर का पूरा फायदा आप उठा लीजिएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर तो मिल ही रहे हैं, प्रमोशन हो सकता है। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े हुआ कुछ काम करने के अवसर भी आपको मिल रहे हैं। एमएनसी में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रोन्नति निश्चित है। और वहीं 9वीं दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ेगी तो धन और परिवार से जुड़े मामलों में बहुत ज्यादा सुधार आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है, ये प्रतिस्पर्धा और करियर से जुड़े मामलों में पॉजिटिव परिणाम देने वाला रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। आइए आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए 5वें भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे यह गुरु। तो गुरु का यहाँ होना मतलब शिक्षा और ज्ञान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम देना। प्रेम संबंधों में अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और संतान से जुड़े मामलों में कुछ खुशखबरी मिले, इस तरह के योग भी यह गोचर लेकर के आएगा। आपकी संतान अगर विवाह लायक है तो उसके विवाह भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। 22 जून को बुध कर्क राशि में आएंगे और 29 को वक्रीय हो जाएंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे अपने। तो इस समय में शिक्षा या प्रेम से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वहां पर थोड़ा सावधानी रखिएगा। आपकी बात से कोई काम बिगड़ जाए आपका, या आपके साथी के साथ आपका मन मुटाव हो जाए, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। ये सारे रुके हुए काम एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जो भी प्लानिंग आपने की हुई है वो सारी प्लानिंग आपकी सफल होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ने वाली है यहाँ पर।
आपकी क्रिएटिविटी को एक पहचान मिलने वाली है। अहंकार और जल्दबाजी से बचना होगा बस। 18 सितंबर को मंगल आ जाएंगे यहाँ, तो मंगल का एक नीच भंग यहाँ पर होगा, तो जिससे ऊर्जा और सक्रियता ये आपकी बढ़ेगी। मेहनत भी करेंगे और मेहनत का पूरा पूरा परिणाम भी आपको मिलेगा। आपके लिए आय के एक से ज्यादा स्रोत बन सकते हैं। शेयर मार्केट में या इसी तरह का कहीं निवेश आप करते थे तो वो निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। बस प्रेम संबंध में और परिवार में गुस्से से आपको थोड़ा सा बचना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। धार्मिक यात्रा से जुड़ने का भी अवसर मिल सकता है किसी। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, आय और लाभ के कुछ नए अवसर आपके लिए बनेंगे। बड़े भाई या बहन अगर है तो उनका विवाह हो सकता है और उनके लिए भी यहाँ पर कुछ लाभ के योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। वही 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी प्रथम भाव पर, तो आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपसे बात करके आपसे सलाह लेंगे और आपको बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे, आपके बहुत ज्यादा वो तारीफ करेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए जो गोचर है ये शिक्षा, संतान, प्रेम और भाग्य के मामलों को बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा इन क्षेत्रों में, और आप गुरु के इस गोचर का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर बस एक ही उपाय अगर आप करें कि हल्दी का या फिर केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। ये सभी राशियां कर सकती हैं। केले के पेड़ की जल में थोड़ा सा हल्दी और चने की दाल डालकर उसको जल से सींचिए। एक पीतल का लोटा लीजिए और तब उससे जल डालिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। ये आपके बृहस्पति को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। तो दर्शकों, यह था गुरु के गोचर की जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।